ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6/11/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज डेट छ 30/11/92। आज बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य पोइन्टमा, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। त हामी संगम युगी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई, बाबाको बच्चाहरूलाई कति प्रकारको खजाना मिलेको छ। बाबा त सर्व खजानाको मालिक हुनुहुन्छ र सबै खजानाहरू बाबाले बच्चाहरूलाई के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। त्यो अखुट खजाना सबैले पाउनुभएको छ नि, कि पाउनुभएको छैन? सबैले पाउनुभएको छ। कुन कुन प्रकारको खजाना पाउनुभएको छ? त विशेष आज बाबाले 6 प्रकारको खजाना वर्णन गर्नुभएको छ। ज्ञान रत्नको खजाना, त्यो त छँदैछ हैन। ज्ञान र योग पनि खजाना हो। दिव्य गुणको धारणा र सेवा र साथसाथमा जब हामी सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछौँ त दुआ लिनु र दुआ दिनु, यो पनि के हो त, ठुलो खजाना हो। र अर्को खजाना संगम युगको समयको खजाना। त अब यी खजानाहरूलाई बाट हामीलाई के प्राप्त हुन्छ, यी खजानाहरूलाई कसरी युज गर्ने, कसरी बढाउने र बच्चाहरूले के गर्छन्, त्यो आज पुरा रिपोर्ट बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। खजाना त सबैलाई प्राप्त छ। ती खजानाहरूलाई कोही बच्चाहरूले जति पायो त्यति खायो, उडायो, सक्यो, त्यस्तो गर्छन्। कसैले पाएको खजानाबाट अब खाउने पिउने अलिकता बचाउने पनि गर्छन्। र तेस्रो प्रकारका बच्चाहरू कस्ता छन्, खजानालाई, प्राप्त खजानालाई खाने पिउने, बचाउने र बढाउने पनि गर्छन्, हैन। त अब म कुन प्रकारको बच्चा हुँ, हरेकले आफूलाई बाबा भन्नुहुन्छ चेक गर, हेर। त बढाउने तरिका पनि बाबाले आज बताउनु भएको छ, हैन। बढाउने तरिका के होला? प्राप्त भएको खजानालाई युज गर्ने, कार्यमा लगाउने। जति कार्यमा लगाए त्यति बढ्दै जान्छ। त्यो राखिराखेर त बढ्दैन, हैन। कोही बच्चाहरू मसँग यति खजाना छ, सम्पन्न छ भनेर खुसी हुन्छन्, तर कार्यमा लगाउने बेलामा लगाउँदैन, युजै हुँदैन। चाहे शक्तिको खजाना, चाहे ज्ञानको खजाना, चाहे गुणको खजाना, चाहे अब कुनै पनि प्रकारको खजानालाई जति हामीले कार्यमा लगाउँछौँ त्यति त्यो के हुँदै जाने हो, बढ्दै। स्थूल धन पनि त त्यही हो नि, राखिराखेर त बढ्दैन। त्यसलाई कार्यमा लगायो भने के हुन्छ, बढ्छ। त्यस्तै बाबाद्वारा प्राप्त अविनाशी खजानाहरू पनि जति हामीले प्र्याक्टिकल जीवनमा आफूप्रति र अरू आत्माहरूको प्रति युज गर्छौँ, कार्यमा लगाउँछौँ, त्यति त्यो बढ्दै जान्छ। र विशेष आज बाबाले दुआएं देऊ र दुआ लेऊ। दुआ यस्तो साधन हो, भन्छ नि, दुआको कुनै रङ हुँदैन अरे, तर उसले हरेकको जीवनको रङ बदल्न सक्छ, हैन। त दुआ यस्तो साधन, बिउ हो भन्नुहुन्छ बाबाले, जसबाट हामी आफू पनि सम्पन्न बनेर अरूलाई पनि सम्पन्न बनाउन सक्छौँ। त यी सबै खजानाहरूबाट सम्पन्न बन भन्नुहुन्छ बाबाले। जो सम्पन्न हुन्छ त्यो अचल, अडोल, स्थिर हुन्छ। हर परिस्थितिलाई उसले सजिलै के गर्छ, पार गर्छ। र जो सम्पन्न छैन, ज्ञान त उसले सुनेको छ, खजानाहरू के खजाना मैले पाएको छु भन्ने उसलाई थाहा पनि छ,
तर उसले आफ्नो जीवनमा समाएको छैन भने दुई प्रकारको बच्चा भन्नुभयो के बाबाले। एउटा सुन्नेवाला, एक थरी समाउनेवाला। सुन्नेवालाले कुनै पनि परिस्थिति आउँछ, त्यो परिस्थितिको बेलामा यो परिस्थितिको लागि बाबाले यो ज्ञान दिनुभएको छ, यो पोइन्ट दिनुभएको छ। एकातिर पोइन्टहरू दोहोऱ्याइरहेको छ, अर्कोतिर दुखी पनि भइरहेको छ हैन, बसीभूत पनि भइरहेको छ। र जो समाउनेवाला बच्चा हुन्छन् उनीहरूले यस्तो तरिकाले परिस्थितिलाई पार गर्छन् हैन, ज्ञानलाई या सर्व खजानालाई युज गरेर, जस्तो कि केही भएकै थिएन, थाहै थिएन, त्यो तरिकाले बच्चाहरूले पार गर्छ। त्यही भएर बाबा भन्छ केवल सुन्नेवाला नबन, के गर, समाउनेवाला बन हैन। त बाँकी बाबाकै शब्दमा सुनौ, हिन्दी मुरली छ। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सम्पन्नलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अरे, अधुरालाई होइन नि फेरि। त्यही भएर सम्पन्न बनेर बाबाको मुरली सुन्ने है। हरेक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखूट खजाना मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। यस्तो खजाना प्राप्त भएको छ जो सँगसँगै जानेवाला। स्थूल खजाना त साथमा जाँदैन। जतिसुकै धन पैसा परिवार या सम्बन्धी या जतिसुकै स्थूल सम्पत्ति होस्, साधन होस्, सबै के गर्ने हो, छोडेर जाने हो है। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो खजाना जो बाबाबाट प्राप्त खजाना छ, अहिले पनि छ र अनेक जन्म साथ रहनेवाला छ। कति जन्म? कम से कम 21 जन्म। पछि पनि त त्यो फल त मिलिरहेको छ, अलि घट्ने मात्रै हो। 84 जन्ममै साथ रहने। अच्छा, पूज्य स्वरूपमा पनि मिल्छ, पुजारी स्वरूपमा पनि मिल्छ। अच्छा, तो बाबा भन्नुहुन्छ जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? कौन कौन से खजाने और कितने खजाने मिले हैं जानते हो? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। यति बेला सबै मानव आत्माहरूलाई, मनुष्य आत्माहरूलाई विनाशी खजानाको प्राप्ति छ। त्यही भएर त्यो नशा थोरै समय रहन्छ, सदाकालको रहँदैन। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है। दुनिया वालाले के भन्छन्? खाली हात आएको खाली हात जाने हो। र बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले के भन्छौ? आप कहते हो भरपूर होकर जाना है। खाली जाने हो होइन नि। श्रेष्ठ कर्मको खजाना, ज्ञान, योग, धारणा, हरेक बाबाले दिएको खजानालाई हामीले के गर्ने हो? लिएर जाने हो। भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए। आप सबको बाप दादा ने कितने खजाने दिए? अनेक खजाने दिए हैं। तो सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबैभन्दा श्रेष्ठ खजाना र पहिलो खजाना कुन चाहिँ हो? ज्ञान रत्न को खजाना। सबको यह खजाना मिला है ना? बाबा सोध्नुहुन्छ सबको यह खजाना मिला है ना? कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना?
यो खजानाबाट वञ्चित त हुनुहुन्न नि, सबैले पाउनु भएको छ नि, ज्ञान त बुझ्नु भएको छ। ज्ञान नबुझिकन बाबाको बच्चा त बन्नु भएन, होइन त? ज्ञान बुझ्नु नै पाउनु त हो नि। पाएपछि त्यसलाई नबुझेकाले त लिँदै लिन्नन्, होइन त? त्यो अनुसार चल्दै चल्दैन, आउँछन् गइहाल्छन्। त हामी बाबाको बच्चा बनेर ब्राह्मण जीवन जिउनु भनेको खजानालाई हामीले भरपूर मात्रामा पाएका छौँ, होइन? तो बाबा त्यही सोध्दै हुनुहुन्छ, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना? इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? अब सबै खजानाबाट अलग अलग प्राप्ति हुन्छ के, त अब ज्ञान रत्नको खजानाबाट के प्राप्ति गरेका छौ? त्यो बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। सुख शान्ति आनन्द। तो बाबा भन्नुहुन्छ, विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। ज्ञानले हामीलाई मुक्ति जीवन मुक्ति गति सद्गति दिन्छ भनेर हामीले सुनाउँछौँ नि अरूलाई। ज्ञान किन सुन्ने? ज्ञानद्वारा सद्गतिको लागि, मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि। त बाबा भन्नुहुन्छ, यो ज्ञानको खजानाले तिमीले मुक्ति र जीवन मुक्तिको अनुभव गर्दैछौ। भविष्यमा हुन्छ त्यो छुट्टै कुरा हो। मुक्तिधाममा सतयुगमा मुक्ति जीवन मुक्तिको अनुभव हुने त्यो भविष्यको कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीले यो मुक्ति जीवन मुक्तिको अनुभव गर्छौ। गर्नुहुन्छ? कसरी गर्नुहुन्छ? भ्रमबाट। अरू केबाट मुक्त हुनुभयो? हजुर? दुःखबाट मुक्त हुनुभयो। बाबाले भन्नुभएको छ, दुःख अशान्तिका जति पनि कारण छन्, ती कारण के हुन्? कारण त थाहै छ, अज्ञान विकार, होइन? कमी कमजोरी विकार, यी सबैबाट अहिले के भयो? मुक्त भयो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, यह तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवनमा अन्तर महसुस हुन्छ कि हुँदैन? पहिला बन्धनवाला जीवन, अहिले स्वतन्त्र जीवन, होइन? मुक्त जीवन, विकारबाट मुक्त, कमी कमजोरीहरूबाट मुक्त। कति खुसी छ कि छैन? यति खुसी, खुसीको सीमा नै छैन, होइन? अथाह खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। तो बाबा भन्नुहुन्छ, अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? जो भी दुख अशांति के कारण हैं, के कारणले हामी दुखी भएका रहेछौँ, त्यो कारणबाट अब मुक्त भयो या हुनु छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अभी कोई विकार नहीं आता? आउँछ माना मुक्त भएको छैन। त बाबा सोध्नुहुन्छ, अब दुःख शान्तिको कारण त विकार हो, त अब अहिले कुनै विकार आउँदैन भन्नुभएको छ बाबाले। आउँदैन? कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना? आउँछ नि परीक्षा लिन, त आए पनि के हुनु पर्यो? विजयी। आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना? तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। पहिलाको जीवनलाई याद गर्नु र अहिलेको जीवनलाई हेर्नु, कति अंतर देखिन्छ, हैन? त आफै महसूस गर्नुस्। तो बाबा भन्नुहुन्छ, तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, सतयुगमा जीवन मुक्ति पाएर त्यहाँ म जीवन मुक्त छु भन्ने पनि थाहा हुँदैन,
जुन खुसी अहिले छ त्यो सत्युगमा खुसी त हुन्छ, तर जीवन बन्धनबाट म मुक्त भएको म पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो जुन तुलनामा खुसी हुन्छ नि, त्यहाँ त अब छँदैछ, सुखै छ। दुःखबाट सुखमा आउँदा जति खुसी हुन्छ त्यो सधैँ सुख भएकालाई त्यति हुन्न नि त, होइन? अहिले महत्त्व थाहा छ नि त, बढी धेरै खुसी हुन्छ। अहिले जीवन मुक्ति पनि बाबा भन्नुहुन्छ यहीँ प्राप्त गर्ने हो, मुक्ति पनि यहीँ प्राप्त गर्ने हो, सद्गति पनि यहीँ प्राप्त गर्ने। बाबाले हिजो भन्नुभयो नि, सद्गति भने के हो त? सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पन्न, यो लक्षण हो आनन्द सुखी जीवन जिउन। त्यो त हामीले यहीँ प्राप्त गर्ने हो। सत्युगमा त सद्गतिमा हुन्छौँ, अहिले दुर्गतिबाट सद्गतिमा अहिले आयौँ, जीवन बन्धनबाट जीवन मुक्तमा अहिले आयौँ। अहिले त दुईटैको तुलना छ, दुईटै जीवन हामीले देख्न सक्छौँ, त्यही भएर अहिले बढी खुसी हुन्छ, हो कि होइन? ज्ञानबाट। तो बाबा भन्नुहुन्छ तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो, लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। तो चित्र पहिला हुन्थ्यो क्या, आजकल त त्यो देखिँदैन कोर्सको किताबमा छ। त कसरी मान्छे अनेक प्रकारको बन्धनको रस्सीले बाँधिएको हुन्छ र योगबाट ऊ के हुन्छ, मुक्त हुन्छ। तो यह किसका चित्र है? किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना जो अनेक बन्धनबाट बाँधिएको जकडिएको जुन चित्र हुन्छ। बाबा भन्छ तिमी त होइनौ नि, तिमी त मुक्त भइसक्यौ नि भन्नुहुन्छ। आप तो मुक्त हो ना, तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। दोस्रो खजाना कुन हो? याद। पहिलो खजाना ज्ञान, जसबाट हामीले मुक्ति जीवन मुक्तिको अनुभव यही गर्दैछौँ, हैन? दोस्रो खजाना याद अर्थात योग। तो योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करते हो। कितनी शक्तियां हैं? शक्तियां कितनी हैं? हाँ, बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल के रूप में दिखाते हो। अष्ट शक्ति तो एउटा उदाहरण मात्रै हो, हैन? सैंपल बाबा, बाँकी तो शक्ति तो थुप्रै छन्। लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? ज्ञान को सब्जेक्ट द्वारा के खजाना पायो, याद को सब्जेक्ट द्वारा के खजाना पायो, बाबाले बताउनु भयो नि। अब तेस्रो चाहिँ धारणा को सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? दिव्य गुणों का खजाना। धारणा माना दिव्य गुण, दिव्य गुण धारण गर्नु नै धारणा हो। विकारलाई छोडेर गुणवान बन्नु नै के हो? धारणा हो। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, धारणा को सब्जेक्ट द्वारा दिव्य गुण को खजाना प्राप्त गर्यो। गुण कितने हैं? कितने गुण हैं? 7। शक्ति 8, गुण 7। कितने गुण हैं माता जी? 16। हजुर, भाइजीले 7 भन्नुभयो, माताजीले 16 भन्नुभयो। अझै कसैले भन्न आउँछ? 32। हाँ? र 32। अच्छा, बाबाले सोध्नुहुन्छ गुण कितने हैं? बहुत है ना। सर्व गुणों का खजाना
36 गुण भनिन्छ है। 36 गुणले भरिपूर्ण बुहारी आए, 36 लक्षण के भन्नुहुन्छ? 36 वटा त त्यसै गाइन्छ, 36 32 गुण बाबाको हुन्छ, 32 लक्षण 36 पनि भन्छन् हैन। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ। अब त्यो त एउटा उदाहरण हुन् ती पनि हैन। बाँकी त गुण त कति छन्? थुप्रै छन्। गुण तो बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। अब खजाना, त्यो गुणका खजाना थुप्रै छन् र साथ साथमा हरेक गुणको, हरेक त्यसको बाबा भन्नुहुन्छ विशेषता, हरेक शक्तिको विशेषता कति छ फेरि। हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है। हरेक ज्ञान रत्नको महिमा कति ठुलो छ। चौथी बात, तीनवटा सब्जेक्ट त भयो, खजाना हो नि त त्यो हैन। चौथा कुन होला? सेवा। सेवा द्वारा के मिल्छ? सेवा द्वारा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। सेवा गर्दा खुशी मिल्छ। तनले, मनले, धनले, समय, संकल्प लगाउन पाउँदा बाबाको सेवामा खुसी अनुभव हुन्छ कि हुँदैन? कति झ्याउ सधैँ मैला भनिराखे नि, अरूलाई भने नि हुन्थ्यो त्यस्तो त लाग्दैन? दिदीबहिनीले त अब जसले जसले गर्छ उसैलाई गराउने त के अरे होइन। त गर्नेलाई गराउने हो। बाबाले पनि त जुन गर्ने बच्चालाई त महिमा गर्नुहुन्छ नि होइन। लौकिकमा पनि माता पिताले नि जुन छोराछोरीले गर्छन् उसैलाई धेरै माया हुन्छ, उसैलाई प्यार हुन्छ, उसैको याद आउँछ, उसैलाई गराउँछन्, हो कि होइन? जति गरे उति प्यार पाइन्छ, उति पाल्न पाइन्छ, हो कि होइन? झ्याउ त लाग्दैन? मलाई मात्रै भन्ने, अरूलाई भने नि हुन्थ्यो नि। के देखेर मलाई भनेका भन्ने सङ्कल्प त आउँदैन कोही कोही त्यस्ता बच्चाहरू नि हुन्छन् क्या। अब आज माताजी भाइजी यो सेवा गरौँ है भन्यो भने अरू पनि छन् के अरे, मैले किन भन्ने मलाई भगवानको नजर म माथि पर्यो, त्यो त कति भाग्यको कुरा हो होइन। श्रेष्ठ भाग्यको कुरा। मलाई सेवाको लागि अफर आयो, आफै अफर गरेर गर्नु त अझ ठुलो भाग्य हो होइन। अब कहिलेकाहीँ आफै नभए पनि अफर आउँछ भने पनि त निमित्तद्वारा, त्यो पनि त भाग्यको कुरा हो। सबैलाई कहाँ अब निर्बन्धन भएर स्वतन्त्र भएर सेवा गर्ने भाग्य सबैले कहाँ पाउँछन्? सङ्गम युगमा स्वतन्त्र भएर भाग्य सेवा गर्ने भाग्य पाउनु त, मौका पाउनु त ठुलो भाग्य हो नि त। अब कतिलाई सेवा गर्ने मन हुन्छ, चाहे धनले चाहे समय लगाएर बाबाको घरमा स्थूल सेवा, फुर्सदै हुँदैन। परिवारको बन्धन हुन्छ, यताउता तानेको तानै छ बन्धनले होइन। अब फ्री भएर सेवा गर्नु पाउनु त एकदम भाग्य हो है। र अब बन्धनबाट पनि समय निकालेर पनि थोरै भए नि सेवा गर्छौँ भने हाम्रो फेरि धेरै के हुन्छ, जम्मा पनि हुन्छ। त सेवा गरेपछि हजुरहरूले अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन? चाहे कसैलाई बाबाको सन्देश दिनु एकछिन है, चाहे यज्ञको कुनै पनि स्थूल सेवा गर्नुहोस्, यति खुसी हुन्छ भित्रबाट, यति हल्कापन अनुभव हुन्छ हैन। जसले गर्नुभएको छ उहाँलाई अनुभव हुन्छ क्या। नगर्नेलाई त के थाहा, थकाइको महसुस पनि हुँदैन। त सेवाद्वारा खुसीको खजाना पाउँछौ भन्नुभयो बाबाले हैन। सेवा द्वारा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना, तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो, तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। सेवा बाट फिर के मिल्छ अर्को खजाना?
बाबा भन्नुहुन्छ जो सेवा गर्छौ त्यसले विशेष के अनुभव हुन्छ, अविनाशी खुशी, खुशीको खजाना प्राप्त हुन्छ। र पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो, तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना? दुआओं का, सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। पहिला कसको दुआ? माता पिता को, साथ में सबैको संबंध में संपर्क में आउँदा सबैबाट दुआ। दुआ माना आशीर्वाद, शुभ भावना, शुभ कामना, है ना, तो दुआ। सबसे बड़े ते बड़ी तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है, क्या है? हाँ, सबसे बड़े ते बड़ी तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र वो है दुआ। दुआ है, दुआले त्यति अगाडि बढाउँछ हेर्नुस् है। दुआ यस्तो साधन हो, तपाईलाई यदि सबैको सेवा गरे दुआ लिनुभएको छ, सबैलाई दुआ दिनुभएको छ भने तपाईलाई कुनै कठिन परिस्थितिबाट त्यसले एकदम सजिलै पास गराउँछ, हैन। दुआ त्यस्तो साधन अगाडि बढाउँछ, उन्नति गराउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ देखिन त दुआ भन्ने कस्तो हुन्छ देखिँदैन नि, हैन। तर त्यसको असर देखिन्छ क्या, त्यसको रूप रंग हुँदैन, तर त्यसको असर हाम्रो जीवनमा देखिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तो दुआ को खजाना, सर्व की दुआओं का खजाना संबंध संपर्क में प्राप्त हुन्छ र यो एकदम अगाडि उड्ने तेज यंत्र दुआ हो। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, सबैभन्दा ठुलो र छिटो उड्ने साधन के हो त? रॉकेट। लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। बाबा भन्नुहुन्छ दुआको रॉकेट त्यो भन्दा पनि के हो त? श्रेष्ठ। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा। त्यो रॉकेटमा त अब पेट्रोल सकिन्छ कि भन्नु पर्यो, अरु कुनै माथि मौसमको विघ्न नि आउन सक्छ। तर यो दुआको रकेट यस्तो हो, पेट्रोल पनि चाहिएन, हैन, बिजुली पनि चाहिएन, अब कतै मौसमको विघ्न आउँछ के भन्नु नि परेन। कुनै पनि विघ्नले जीवनमा बाबा भन्नुहुन्छ स्पर्शै गर्दैन अरे। दुआ यदि हामीले सबैको लिएको छ भने हामीले जहाँ पनि हात लगाउँछौँ सेवामा, कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा, त्यहाँ सफलता अवश्य मिल्छ। त्यही भएर दुआ लिनुपर्छ। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है, सबसे बड़ा खजाना। अब 6वां खजाना, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? इस संगम युग के समय का खजाना है। तो वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। बाबाले के भन्नुभयो, जो यो खजानाबाट खजानालाई पहिला आफ्नो भित्र समाउनेको शक्तिलाई धारण गर र समाएपछि सम्पन्न हुनको कारणले हलचल हुँदैन। हलचल तब हुन्छ जब भित्र के हुन्छ? खाली, आधा हुन्छ या
खाली बसी त त्यो भाँडै टङ्ला टुङ्लु गर्ने भयो। आधा छ भने त्यो गाग्रीमा आधा जल छ भने के हुन्छ, छचल्किन्छ भन्छ नि हैन। अन्त खाली बसी त झन् यता र उता ढुल्किन्छ हैन, गुल्टिन्छ। त भरपुर आत्मा अब त्यो गाग्री नि भरि छ भने के हुन्छ, एक ठाउँमा स्थिर हुन्छ। लिएर जाँदा पनि छचल्किँदैन हैन, बोक्दा पनि छचल्किँदैन हैन। पानी बोकिने अनुभव त सबैलाई छ। हजुरहरूलाई पहिला पहिला त घर घरमा पानी कहाँ हुन्थ्यो, कहाँ कहाँ गएर बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। अनि त आधा गाग अलिकता नभोरी छ भने त यति घर पुर्याउनै के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ त्यसलाई। त अलिकति थोरै बसे त झन् सजिलो हुनुपर्ने नि, झन् गाह्रो हुन्छ। हल्लेको हल्ले हल्लेको तो बाबा भन्नुहुन्छ हलचल तब होती है जब खाली है, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो वा कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। सोध्नु भयो बाबाले, सबै खजानाले भरपूर छौ या कुनैमा भरपूर, कुनैमा अब अहिले हुँदैछु, कुनैमा भइसकेको छु, कुनैमा हुँदैछु, के छ भन्नुहुन्छ बाबाले। खजाने मिले तो सभी को है ना, सबैले पाउनु भएको छ नि। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। यही मुरली हो क्या जति लिने, दादीहरूले पढ्ने नि यही मुरली हो, दादाहरूले महारथीहरूले पढ्ने नि यही हो, हामीले पढ्ने सुन्ने पनि यही हो हैन। कसैलाई अलग अलग त छैन, मुरली अर्कै छ र छैन। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना, एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले। अब बाबाका बच्चाहरू तीन प्रकारका छन्। बाबाले त एउटै बराबर सबैलाई दिनुभएको छ। त लेने वाले एक सिर्फ, बाबा भन्नुहुन्छ एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और खत्म किया। खाए पिए उडाइदिए, सक्दिए। बच्चाहरू नि त्यस्ता हुन्छन् नि कोही कोही हैन। पाको माता पिताले सानै बच्चाले पनि क्या अब ठुलो कमाइ गर्नेको कुरा छोडिदिउँ, सानसाना बच्चाहरू नि कोही पाको जति उडाइहाल्छन्, अझ उधारो नि ल्याउँछन् कसैले। कोही चाहिँ पाकोलाई अलिकति खर्च गर्ने, अलिकति बचाउने गर्छन्। अब कोही चाहिँ अझै बढाउने पनि हुन्छन्। अब त बढाउनलाई अलि ठुलो भएपछि बढाउने होला हैन, सानोमा चाहिँ बचाउने हुन्छन् के कोही कोही। अन्त बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा नि त्यस्ता बच्चाहरू हुन्छन्, यहाँ पनि बाबाका बच्चाहरू नि त्यस्तै छन्। एक थरी खाने पिउने मौज गर्ने उडाइदिने सक्दिने। दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया। खाने पिउने मौज गर्ने, त्यसैबाट बचाएर जमा पनि गर्ने। तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी और मिले हुए खजाने को क्या करते और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है कि मैं कौन हूँ। आफूले आफूलाई के गर्ने, हेर्ने, म कुन चाहिँ बच्चा हूँ। पहले नंबर वाला, दूसरे व तीसरे नंबर वाला। हाँ, पहले नंबर वाला, दूसरे या तीसरे। खाया पिया खत्म किया, खाया पिया और जमाया, खाया पिया जमा किया और बढ़ाया, तीसरे वाले हैं। आपके मुख में गुलाब जामुन भन्नुहुन्छ नि बाबाले। जितना खजानों को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना क्या होता है, बढ़ता जाता है। खजाना बढ़ाने की चाबी क्या है, तरीका। चाबी भन्नाले तरीका। खजाना बढ़ाने की चाबी है
यूज करना, पहले अपने प्रति। जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना एड हो जाता है। तो खजानालाई युज गर्दै गएपछि आफूप्रति तो अनुभवको अथॉरिटीको खजाना अझै बढ्छ अरे क्या, थपिन्छ, एड हो जाता है। तो बढ़ गया ना, सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना यह है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी है। कले सुन्ने वाला बच्चाहरूको बाबाले दृश्य देखेर मुस्कुराउनुहुन्छ अरे। सुन्ने वाला बच्चाहरूले समय परिस्थिति या विघ्न प्रमाण समस्या प्रमाण त्यो पोइन्टलाई याद गर्छन्। बाबाले यो विघ्नको लागि यो परीक्षा यो परिस्थिति आएको बेलामा यो पोइन्ट याद करने, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। उदाहरणको लागि कसैको शरीर प्रिय सम्बन्धीले शरीर छोड्यो भने क्या नि आत्माको पाठ त्यति नै रहेछ, ड्रामा पनि भन्ने, आँसु पनि चुहाइरहने, दुखी पनि भइरहने। ड्रामालाई नि क्या नि ड्रामा देख्दै रहेछ। ड्रामा भनेर ढुक्क भएर युज गर्न सक्नु पर्यो नि हैन। आँसु पनि चुहाइरहने अनि ड्रामा पनि भनिरहने। तो एक तरफ पॉइंट रिपीट करते, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। ज्ञानलाई रिपीट पनि गरेको गरेछ, फेरि स्थितिमा के भइरहेको छ, फेल भइरहेको छ। तो अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट नहीं है, लेकिन हो जाता है। राइट नहीं है लेकिन थाहा छ नि यो गलत हो भन्ने, तर वशीभूत छ क्या आत्मा विचार है ना, हो जाता है। बोल भी रहे हैं भूल भी रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, कौन से बच्चे कहेंगे, सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया व आधा विजयी बनाया तो उसको क्या कहेंगे, सुनने वाले कहेंगे ना। सुन्ने वाला मात्रै भयो, समाउने वाला भएन। अब समाउने वाला को विशेषता, समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्व स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। ज्ञानलाई प्र्याक्टिकलमा समाउने वाला बच्चाले त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित भएर त्यो परिस्थितिलाई यस्तो तरिकाले पार गर्छ केही भएकै होइन जस्तो तरिकाले, उसको अवस्थामा असर पर्दैन। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं।
वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे युज कर सकती है। खजानालाई युज गर्ने त को मान्छेले गर्ने हो नि त। खजानाले आफैमा त त्यो केही नै छैन, अब त्यो एक ठाउँ राखिदियो रहिराख्छ। जतिसुकै करोडौँ सम्पत्ति भए पनि त्यो युज गर्नेवाला भएन भने त्यसको त महत्त्व हुँदैन नि, हुन्छ र? त खजानालाई युज गर्नेवाला को हुन्छ? मनुष्य आत्मा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त जस्तो स्थूल खजानालाई हैन त्यसले आफूले आफैलाई युज गर्दैन, मनुष्य आत्माले जब चाहे, जति चाहे, जसरी चाहे त्यसलाई युज गर्न सक्छ। ऐसे ही यह जो भी सर्व खजाने सुनाए उनके मालिक कौन? अब जति पनि खजाना अहिलेसम्म बाबाले सुनाउनु भयो, 6 प्रकारको विशेष सुनाउनु भयो हैन, अनि जति युज गर्छौ त्यति बढ्दै जान्छ भन्नुभयो। त यी सबै खजानाको मालिक को हो त? आप हो या दूसरे हैं? बाबा त मालिक हुनुहुन्छ, बाबाले हामीलाई दिनुभयो नि त। तो मालिक आप हो वा दूसरे हैं? मालिक है ना? हाँ? मालिक का काम क्या होता है? हाँ? मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए? खजाने को चलाए। पैसा चाहिए बेला झिक्नी, खर्च गर्ने, गहना भए लाउने, बेला बेला चिटिक्क भर्ने, त्यो मान्छेले को काम हो नि त। त आफै त आउँदैन। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ, यति खजाना मैले तिमीलाई दिएको छु, त्यसको खजानाको मालिक पनि तिमी हौ। त मालिकको काम के हुन्छ भन्दा खजानालाई चलाउने। खजानाले मलाई नचलाओस्, मैले खजानालाई चलाऊं। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। अब कहीं सहन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, त्यतिखेर सहन गर, अर्डर गर सहन शक्तिलाई। अब पहिला सहन गर्न सकेन, अनि कार्य त्यो परिस्थिति पूरा भएपछि अनि बल्ल सहन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पछि आयो भने त के फाइदा भयो? भएन हैन। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। दिन वर्षैभरि समाएर राखेको कुरो नि एक दिन 1 सेकेन्ड मुखबाट निस्क्यो भने सिद्धियो हैन। अनि के भयो? मालिक भइयो कि गुलाम? गुलाम भइयो। सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता। मैं राजा का बच्चा हूँ, कति सम्पत्ति छ आफ्नो पिताको थाहा पनि हुँदैन, तबै पनि कति नशा हुन्छ, म त राजाको बच्चा हूँ। तो यह मालिकपन का नशा है ना, तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? नंबर किन बन्थ्यो र? बाबाले त सबैलाई बराबर दिनुभएको छ हैन।
त त्यो समय अनुसार समय प्रमाण बाबा भन्नुहुन्छ कार्यमा लगाउनु, आफूले पनि प्राप्ति गर्नु र अरूलाई गराउनु। त्यसमा बच्चाहरू के भन्छन्? नंबरवार भन्छन्। नहीं तो नंबर क्यों बने जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता। पैसा छ, न गतिले लगाउँछन्, न गतिले मिठो खान्छन्, न घर राम्रो बनाएर नि बस्दैनन् कोही त। अनि अब बनाइहाले पनि सरसफाइ गर्ने ढङ्ग हुँदैन, चिटिक्क पार्ने ढङ्ग। पैसै नभए, पैसा छ तर रहन सहनले गर्दा धन सम्पत्ति नै नभए जस्तो देखिन्छ। अब ब्रह्मकुमारीको पासमा पैसा छैन, अब सरसफाइ चिटिक्क गरेर राखे, कति पैसा छ होला झै गर्छ। इन्डियामा के एकपटक सेन्टर बनाएर हामी भर्खरै सरेको, घर बनाएर। अब घर त भाइ बहिनी सबैको, बाबाको बच्चाहरूले सबैले राम्रै घर बनाएको थिए। अब खुब पैसा छ यिनीहरूसँग त भन्ठाने चाहिँ राति त्यहाँ त चोर आएको हेर्नुहोस् है। चोर आएर ऊ माताजी त्यहीँ हुनुहुन्छ। माताजी र एउटी बहिनी एउटा कोठामा सुत्नु भएको थियो। अटेची लगेछ, बक्सा लगेछ, छतबाट आएको त्यो पुरा छतको ढोका खोलेर गोल सल ल्याएर तोडेर अनि टेम्परेरी बनाएको थियो कि छतको ढोका अझै माथि तल्ला थप्ने भनेर छेउछेउमा त्यो इँटामा पुवाल पुवाल पारेर नि झ्याल जस्तो बनाउँछ नि खोप्पा जस्तो, त्यहाँबाट हात छिराएछ, खोलेछ। अनि गएर सब सामान लाथालिङ्गे बनाएर पैसा खोज्दो रहेछ। अनि त्यहाँ केही पाएन के, अनि मेरो कोठामा पसेछ। हेर्नुहोस् है, अब सटर लाएर छतको ढोका लाएर त्यो च्यानल गेट र छतको ढोका लगाएपछि कोठाको ढोका त लगाइन्थेन के, त्यतिकै सुतिन्। मेरो कोठामा आउँदा त लगभग 2:30 या 2:30 बजेको थियो है। अब दुनियाँवाला त सुत्ने बेला हो नि त, त्यो त हामी त उठ्ने बेला हो। अनि म त यसो चलेछु है, अनि चल्ने बित्तिकै त फुत्त भाग्यो। अनि को गयो, को आयो मेरो कोठा भनेर म जुरुक्क उठेर पछि गएँ। माथि सेतो सेतो देख्छु, तल कालो कालो देख्छु। माताजी उठेर आउनुभएछ कि योगमा जानलाई भने पहिला घर क्लासतिर नजिकै क्लास थियो, कोही पनि छैन, अँध्यारो बत्ती बले छैन। सिँढीतिर हेरेको त ठाउँ ठाउँमा कपडा खसेका, माथि गएर हेर्दा त सबै लथालिङ्गे होइन। अनि अब अनि भुवाक्क फदालेर भागेको आवाज पनि सुने। डर त लाएन, के हो को भन्ने भयो, देखेन म फदालेको आवाज आयो, अनि चोर रहेछ भन्ने भयो। पछि बरु यस्तो गऱ्यो भने त अब धन पैसा त केही ठुलो कुरो भएन, सबभन्दा ठुलो कुरो त इज्जत हो। अब यसरी अब केही खतरा नि हुनसक्छ भनेर पछि बरु डर लाग्यो, उति बेला डर लागेन क्या। अनि मेरो कोठामा आयो भए त अब मेरो अटेची लग्यो भए अलिअलि सेन्टरको पैसा 5-7 हजार 10 हजार कति थियो पाउँथे। अब माताजीको 500 थियो, त्यही लिएर गएछ। 500 रुपियाँ र एउटा चाँदीको सानो औँठी के थियो, त्यही लगेछ, अरू केही नलग। अब कहाँ भयो? अनि सबैजना ओमसान त्यहाँ चोरी भयो भनेर भेट्न आउने है। अनि बिचरा कति दुःख गर्यो, त्यसले गोल दुईटा गोल के कस्ता राम्रो ठिक्कका ल्याएको, अरू नि के सामान ल्याएको सब छोडेर भाग्यो। हामीलाई त त्यो किन्न पर्यो भए झन् बढी पैसा लाग्थ्यो, त्यसले 500 मात्रै लग्यो। त्यो 500 भन्दा बढीको त सामान छोडेर गयो। लिएर आएको नि फोर्नलाई। अब खुब पैसा छ भन्न ठान्छन्। अब के हो त, रहन सहन तरिकाले हो नि त। अब मान्छे दुनियाँमा कति पैसावाला हुन्छन् तर तरिका छैन। बाबाले हामीलाई त्यो तरिका सिकाउनु भएको छ है। तरिका अब लिएर जानु के छ त, छैनजेल त्यसलाई युज गर्ने त हो नि खजानालाई। त बाबाको घर त बाबाको बच्चाहरूले सबैको थोपाले बन्ने, अब कहाँ यहाँ मुठा राखेको छ र केही पनि लान पाएन बिचरा। अब दुनियाँमा राख्छन्, जाने बेला छोडेर जान्छन्, छैनजेल न गतिलो खान्छन्, न गतिलो लगाउँछन्, न सफा सुग्घर भएर बस्छन्।
बिचरा ज्ञान छैन, थाहा तरिका थाहा छैन। अच्छा तो बाबा भन्नुहुन्छ, हाँ तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, कोई के पास होगा भी बहुत धन लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अभी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता। बाबाले सोध्नुहुन्छ कि अर्डर गर्न आउँदैन तिमीलाई, दिव्य गुण पनि वर्षा हो, प्राप्त भएको वर्षालाई कार्यमा लगाउन के मुस्किल छ र, अर्डर गर त्यसलाई, के अर्डर गर्न आउँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। मालिक को ही अर्डर गर्न आता, कमजोर को अर्डर गर्न नहीं आता। मालिकले अर्डर गर्न सक्छ, कमजोरले अर्डर गर्न सक्दैन। वह सोचेगा कहूँ वा नहीं कहूँ पता नहीं, मदद मिलेगी वा नहीं मिलेगी। तो अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है, या बाप का है और हमारा नहीं है। किसका है? बाबा को, हाम्रो है ना। बाप ने किस लिए दिया? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देख कर खुश होने के लिए दिया? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको कहा जाता है ज्ञान। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि यह समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तो आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तो आत्मा हो? ज्ञानी तो आत्मा हो या सुन्ने वाली आत्मा? ज्ञानी तो आत्मा भनेको ज्ञानित्व, ज्ञानलाई जीवनमा प्र्याक्टिकलमा उतार्ने वाला आत्मा, सुन्ने वाला मात्रै होइन। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तो आत्मा कहाँ तक बने हैं प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेगा ना। कोई तो बनेगा ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन, और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से क्या बनो? संपन्न बनो। और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। सबै परिवारबाट, सम्बन्ध सम्पर्कवालाबाट बाबा
बाट पनि मलाई के मिलोस्, दुआ मिलिराखोस्। दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण करना नहीं आता है कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। सजिलो छ? अलि गाह्रो हुन्छ। दिन त दिउँला, लिन गाह्रो हुँदैन? अर्काले नदिए कसरी लिने नि? सन्तुष्ट गराउन सक्यो भने दुआ पाइन्छ। बाबाले भन्नुभएको थियो नि, यस्तो कर्म गर, तिमीले गर, तिम्रो कर्मलाई देखेर अब सामनेवाला खुसी भयो भने उसले तिमीलाई राम्रो होस् भन्नु पर्दैन क्या, आफै राम्रो हुन्छ, अटोमेटिक दुआ मिल्छ। अच्छा, तो बाबा भन्छ एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रहा। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियाँ आप ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, दो शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। दुआ दिने र लिने तरिका यो बीज हो र यसमा झाड समाएको छ। र बाबा भन्छ यसको विधि भनेको दुईटा शब्द, एउटा शिक्षा, अर्को क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो। मैले यो शिक्षा दिएँ, यसले गर्दै गरेन भनेर रिस उठ्छ होला, उस्तै परे। क्षमा गर्न बिर्सिन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। शिक्षा र क्षमा के हुनु पर्यो सँगसँगै। मैले शिक्षा दिएछु तर उसको क्षमता कति छ त्यति अनुसार त गर्छ नि। गर्न नसके हामीले क्षमा रहम भाव पनि धारण गर्नु पर्यो। लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी करो, है ना, रहम करो भन्छ नि, रहम दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी? दुआओं का अखूट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी? दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा।
कोई भल क्या भी देवे लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? हैं? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिमान। क्रोधमा पनि दुआ निस्क्यो भने त याद दिलाएको भए उसले क्रोध गरेछ तर मैले उसको प्रति दुआ दिइरहेको छु। अब त्यस दुआको सट्टा धुवा दिन थाल्यो भने त फेरि बर्बाद हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप क्या हो? आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो दुआएं मिली ना, याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वह क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते हो। बाबाले गुलाबको फुलको उदाहरण दिनुभयो। कति गनाउने खाद मलबाट उसले के गर्छ? सुगन्ध लिन्छ भने तिमीले क्रोधीबाट दुआ लिन सक्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? को बन्ने हो? हामी बन्ने हो कि गुलाबको फुललाई रगेर सिंहासनमा राख्दिने? हामी बन्ने हो नि। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ भन्न मिल्छ? सागरसँग समुद्रको लहर देखेर आउनु होला नि, घुम्न जानुभयो अहिले को पार्टी ग्रुप। यह संसार भी क्या है? सागर है। सभी लहरें न छोटी होंगी, न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी, न बड़ी होंगी, न छोटी होंगी। उ जस्तो आउँछ हामीले भनेर सानो ठुलो सीधा टेढ़ो हुने त हैन। तो यह आधार नहीं रखो यह ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े? यो परिस्थिति ठीक भए म ठीक हुने थिएँ, मेरो पुरुषार्थ राम्रो हुने थियो, मेरोमा दिव्य गुण आउने थियो भनेपछि त परिस्थिति ठुलो भयो कि तिमी ठुलो भयो भन्नुहुन्छ बाबाले। बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रुहरियान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है बदला न लो बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन कौन सा है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्लोगन रंग तो नहीं बना दिया है। सही कुरा हो, स्लोगन सही हो कि गलत तो है ना भन्नुहुन्छ। क्या करेंगे? स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो, समय बदल जाएगा लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा। समझा? समझ में आया? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले
ज्ञानी तू आत्माएं, बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन, समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति की, हर गुण की अथॉरिटी बन, स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, ये वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। विस्तार, साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है क्या? साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। साइंस का साधन बनाउने आवश्यकता जब बाबालाई भयो त उनीहरूले पनि टच गरेन। पहिला यति धेरै साधन बिजुली थिएन, अब यो माइक भयो, यो विभिन्न प्रकारका साधनहरू पहिला कहाँ थिए त? जब बाबा आउनुभयो सङ्गमयुगमा उनीहरूलाई नयाँ नयाँ टचिङ आयो, साधन बनाए, सेवा गर्न सजिलो भयो, हैन? उनीहरूलाई जब बाबालाई आवश्यकता भयो उनीहरूलाई पनि टच भयो। लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके बस नहीं हो जाओ। बाबा भन्नुहुन्छ यो साधनलाई युज गर्दै त्यसको बसमा नहो। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले, मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। फिर एक पटक सुनो है तो वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। विस्तार, साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले, मास्टर क्रिएटर बन क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। ओम शांति। बाबाले भी के भन्नुभयो, विशेष आज सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। दुआ दिने र लिने साधन के भन्नुभयो बाबाले, सन्तुष्ट रहने र सन्तुष्ट गर्ने, हैन? ओम शान्ति।